Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic consumer equilibrium. Next chapter है हमारा consumer equilibrium. इससे जो previous वाला chapter था वो भी क्या था consumer equilibrium. बट इन दोनों चैप्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? वहां हमने पढ़ा consumer equilibrium in utility analysis. क्या पढ़ा था? consumer equilibrium in utility analysis. और आज हम स्टडी करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन आईसी एनालिसिस. किसमें? आईसी एनालिसिस इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में यहाँ स्टडी करने वाले हैं. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा, वो दोनों ही चैप्टर के अंदर सेम है. when a consumer get maximum satisfaction is called consumer equilibrium. जहां कंज्यूमर को क्या मिल जाए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस मिल जाए, वो क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही होता है. बट इन आईसी एनालिसिस उसको क्या करना है? अभी हमें स्टडी करना है. देखो, जब मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक स्टार्ट किया था तो वहां बताया था इस इक्विलिब्रियम को या सेटिस्फैक्शन लेवल को, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन लेवल को हम इन दो टर्म्स क्या करते हैं? मेजर करते हैं, कार्डिनल नंबर एंड इन ऑर्डिनल नंबर. किसमें करते हैं? ना कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर. Cardinal number when the satisfaction level is measured in terms of numbers, in terms of number 1, 2, 3 and so on. But second क्या था? Ordinal numbers. क्या था? Ordinal. हम ये कह सकते हैं कार्डिनल थ्योरी थी, नेक्स्ट थी ऑर्डिनल थ्योरी, जहां पर कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शंस को मेजर किसमें किया जाता है? मेजर्स इन टर्म्स ऑफ रैंक. रैंक में क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है हाई सेटिस्फैक्शन, लो सेटिस्फैक्शन, फर्स्ट ग्रेड का सेटिस्फैक्शन है, सेकंड ग्रेड का सेटिस्फैक्शन है, थर्ड ग्रेड का सेटिस्फैक्शन है. इट मींस वहां तो क्या थी? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन थी, क्वांटिटेटिव सेटिस्फैक्शन था. यहाँ क्वालिटेटिव सेटिस्फैक्शन के बारे में हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. और आएगा किसमें? आईसी. आईसी स्टैंड फॉर इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं. अब आईसी को स्टडी करने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें क्या करनी होंगी? फॉलो करनी होंगी. वो अजम्पशंस क्या हैं? अजम्पशंस ऑफ आईसी. तो आईसी के अजम्पशंस में है फर्स्ट, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन. जो कंज्यूमर है उसकी जो मनी इनकम है वो कैसी होनी चाहिए? गिवन होनी चाहिए एंड डज नॉट चेंज. वो उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए. इट मींस कि जब भी हम आईसी के बारे में स्टडी करने जाएंगे तो कंज्यूमर के पास फर्स्ट टाइम जो भी इनकम है वो इनकम लास्ट तक वही इनकम रहनी चाहिए, उसके अंदर 0% भी चेंज ना आए, इनकम सेम रहे, इनकम कांस्टेंट रहे. क्लियर हो गया? सेकंड, द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन टू गुड्स. इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन परचेजिंग ऑफ टू गुड्स, कि कंज्यूमर अपनी इनकम को दो गुड्स को परचेज करने में क्या करे? खर्च करे. टू गुड्स को ही क्या करना चाहिए? उसे परचेज करना है. और वो गुड्स कैसे होने चाहिए? विच आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, जो एक दूसरे के कैसे हों? सब्स्टिट्यूट्स हों. सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है कि those goods which are used for each other, जिसको एक को दूसरी की जगह यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल पेप्सी, कोक, मैंगो फ्रूटी, माजा, टी, कॉफी. ये कैसे? सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर एक गुड्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह हम दूसरे गुड्स को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. तो कंज्यूमर को दो गुड्स को क्या करना है? परचेज करना है. इनकम कैसी होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके अंदर चेंज नहीं होगा. और जो गुड्स वो परचेज करने जा रहा है वो दोनों गुड्स क्या होने चाहिए? सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हों. क्लियर हो गया? थर्ड, द कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ गुड्स इज वेल डिफाइंड. यहाँ कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है उन गुड्स को लेकर वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए. मतलब कि पता होना चाहिए कि वो दोनों गुड्स को कितना कितना क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है. ध्यान रखना कि वो ऐसा ना हो कि किसी भी गुड्स को वो जीरो, मतलब कोई भी ऐसा दो गुड्स परचेज करने जा रहा है और ये ना सोचे कि मैं एंटायर इनकम, कंप्लीट इनकम को एक गुड्स को परचेज करने में ही लगा दूं. उसे दोनों गुड्स क्या करने हैं? परचेज. और दोनों को वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हाँ दोनों गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कैसा है.
फर्स्ट गुड से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सेकंड से कितना मिल रहा है, क्योंकि इससे क्या पता चलेगा, अगर वो एक कमोडिटी के कंजप्शंस को छोड़ता है तो दूसरी कमोडिटी को क्या करेगा, परचेज करेगा उसी इनकम के ऊपर, तो उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है फर्स्ट कमोडिटी के लिए, उसके लिए जरूरी है क्या करना, वेल डिफाइन होना चाहिए। कह रहा है कि स्पीकिंग क्या हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, जो उसकी डिजायर है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है फॉर अ गुड्स वुड इंक्रीज व्हेन ही हैज लॉस ऑफ इट, मतलब ऐसा होना चाहिए अगर वो उस गुड्स को कंज्यूम ना करे तो उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो बढ़नी चाहिए। ऐसा होना चाहिए अगर उसने सपोज टी एंड कॉफी है, अगर उसने क्या किया, टी को छोड़ दिया कि नहीं आज टी मुझे क्या नहीं करनी है, लेनी नहीं है, बट उसकी टी के लिए क्या होना चाहिए, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़नी चाहिए, उसकी जो जरूरत है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, तो वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर वुड इंक्रीज होगी यदि वो क्या करता है, गुड्स को छोड़ता है, लॉस करता है, अगर और इसकी वाइस वर्सा इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड्स वुड डिक्रीज, तब डिक्रीज होनी चाहिए जब क्या हो, जब उसको मोर कंज्यूम, जब वो ज्यादा कंज्यूम करे। क्लियर हो गया। मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, ये मानकर चलना है, होता भी है, जितना ज्यादा हम जिस भी गुड्स को परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो उतना ही ज्यादा हमें क्या देता है, सेटिस्फेक्शन। भाई जिस भी यूनिट्स को आप जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतने ज्यादा क्या मिलने वाली है, आपको सेटिस्फेक्शंस मिलना चाहिए, मिलने वाला है, तो मोर गुड्स ऑलवेज प्रोवाइड मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शंस to the consumer, this is called monotonic preference of a goods, ये क्या है, goods के लिए उसकी monotonic preference है, monotonic preference is the assumptions of IC, और ये monotonic preference है वो क्या है, assumptions भी है किसकी, IC की, indifference करके, और ये बहुत important भी है कि monotonic preference, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, what is the meaning of monotonic preference? Monotonic preference refers to that preference when a consumer preference more preference of one commodity which provide more satisfaction, ये क्या है, वो प्रेफरेंस होती है जिससे कंज्यूमर कमोडिटी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है, किसके लिए, फॉर गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शंस को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट फिफ्थ assumption है द कंज्यूमर इज रैशनल, जो कंज्यूमर है वो कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी छोटे से बच्चे को आपने उठाया और उससे पूछा, उसको 2 गुड्स अपने दे दिए, अच्छा ये बताओ कि सेटिस्फेक्शन आपको कितना मिला, उसे नहीं पता, मतलब कि कहने का मतलब ये कि कंज्यूमर ऐसा हो कि उसे पता चले, ये पता हो कि जिस कमोडिटी को वो कंज्यूम कर रहा है उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसे कैसे मिलने वाला है, कि ज्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है। ही ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज, उसे हमेशा क्या करनी है, कोशिश करनी है मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन गिवन सिचुएशन, कि जो गिवन सिचुएशन है जिससे मुझे क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे उस कमोडिटी को क्या करना है, परचेज करना है, इस टाइप का एक कंज्यूमर होना चाहिए। जब भी आप आईसी पढ़ोगे, इंडिफरेंस कब पढ़ोगे, अब आगे आईसी ही आएगा, तो उससे पहले ये 5 assumptions आपको ध्यान में रखनी है कि इनकम गिवन होनी चाहिए, डज नॉट चेंज, दूसरा कंज्यूमर को 2 गुड्स ही परचेज करने हैं जो सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए, दूसरा कंज्यूमर की यहाँ पर क्या होनी चाहिए, प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, और उसे क्या करना है कि एक उसे गुड्स को क्या करना है, कंज्यूम करना है, उस गुड्स को जो उसे क्या प्रोवाइड करवाए, मोर सेटिस्फेक्शन, ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, और कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये थी assumptions ऑफ आईसी। अब हम करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल एंड इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट अब हमारा इंडिफरेंस सेट क्या है, इंडिफरेंस सेट। तो अभी हमने किया आईसी की assumptions की, अब इंडिफरेंस सेट क्या है। तो इंडिफरेंस सेट सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। आईसी इंडिफरेंस कर्व इज अ सेट ऑफ, हम ये गए आईसी इज अ सेट ऑफ, इंडिफरेंस कर्व सेट है ऑफ दोस कॉम्बिनेशंस, उन कॉम्बिनेशंस का, ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस का, which offer जो ऑफर करता है द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो कंज्यूमर को हर जो जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वहां वो कंज्यूमर को सेम लेवल का क्या प्रोवाइड करवाता है,
सेटिस्फेक्शन, या हम जनरली कहें कि इंडिफरेंस सेट है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, इंडिफरेंस सेट है उसके अंदर वो कॉम्बिनेशंस हैं जो एक कंज्यूमर को ईच लेवल के ऊपर, हर लेवल के ऊपर क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, चाहे कॉम्बिनेशंस कोई भी क्यों ना हो, उसे सेटिस्फेक्शन कैसा मिलने वाला है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। सो दैट, इसलिए क्या होता है, द कंज्यूमर इज इंडिफरेंस, जो कंज्यूमर है वो कैसा होता है, इंडिफरेंट होता है अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ हिज इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस सेट के हर लेवल पर वो कैसा होगा, इंडिफरेंट, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ा है, इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस कर्व। अब इस इंडिफरेंस सेट को हम थ्रू द टेबल के थ्रू क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इंडिफरेंस सेट, तो यहाँ कॉम्बिनेशन हमने ले लिए ए बी सी डी, ध्यान रखना अजम्पशंस आपको साथ साथ ध्यान रखनी है। क्या थी यहाँ पर, इनकम कैसे होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए, और दूसरा क्या था, डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी। सपोज कोई भी इनकम, हम यहाँ ये नहीं मान रहे इनकम है, कुछ भी इनकम हो, कैसी फिक्स इनकम है। कंज्यूमर परचेज टू कमोडिटी, टू सेट ऑफ गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर, कंज्यूमर दो गुड्स को क्या करेगा, परचेज करेगा, जो एक दूसरे के कैसे होंगे, सब्स्टिट्यूट्स होंगे। तो ये एप्पल और ऑरेंज दोनों कैसे हैं, फ्रूट्स हैं, तो दोनों एक दूसरे के कैसे सब्स्टिट्यूट्स हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं। तो कंज्यूमर एक कंज्यूमर है जिसके पास इनकम गिवन है, वो मार्केट में एप्पल और ऑरेंज दोनों को क्या करने जा रहा है, परचेज करने जा रहा है, और वो दोनों ही गुड्स को क्या करेगा, परचेज, वो इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है कि उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल जाए। इतना सभी को समझ आ गया। अब फर्स्ट में क्या किया उसने, वो सोचता है कि मुझे 10 ऑरेंज परचेज करने हैं, कितने, 10 ऑरेंजेस परचेज करने हैं, इनकम फिक्स है, तो उसने क्या कर लिया, 1 एप्पल परचेज कर लिया, 1 एप्पल परचेज कर लिया। इट मींस जो ये कॉम्बिनेशन है, मतलब 10 ऑरेंज से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और 1 एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा है, दोनों बराबर है। मतलब एप्पल के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी, कुछ भी हो सकता है, और 10 तो वो ऑरेंज परचेज कर रहा है, 1 एप्पल क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। बट अब उससे क्या होता है कि सेकंड में क्या था कि कंज्यूमर को दोनों गुड्स के बारे में की जो प्रेफरेंस थी वो कैसे होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। थर्ड क्या था, कंज्यूमर प्रेफरेंस इज वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मस्ट बी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। और क्या करना है, जिससे ये पता चले कि उसके हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर इज इंक्रीज व्हेन इट इज लॉस्ट। अगर वो किसी एक का लॉस करता है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो उसने क्या किया, ऑरेंज को अब केवल प्लानिंग कर रहा है, देखो यहाँ से केवल क्या चल रही है, प्लानिंग, एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, 10 ऑरेंजेस की बजाय 7 ऑरेंजेस को परचेज करने चला, कितने, 7 ऑरेंजेस, यहाँ उसने क्या कर लिए, परचेज। तो भाई 7 जब उसने क्या किया, रिड्यूस किया, इनकम तो सेम है, तो जो यहाँ 3 ऑरेंजेस की जो इनकम थी, जो खर्च करना चाहता था, वो प्राइजेस कहाँ खर्च कर, वो मनी कहाँ खर्च कर सकता है, सेकंड गुड्स के ऊपर। मतलब एक को क्या कर रहा है, वो कम परचेज कर रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यहाँ 10 ऑरेंज से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 1 एप्पल के बराबर था, तो यहाँ क्या किया, जैसे उसने कमी की ऑरेंज के अंदर, कितने की कमी कर दी, 7 की कमी, 3 की कमी कर दी, तो एक एप्पल से क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो उसके लिए देखो यहाँ उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इसको वो कम करता जा रहा है, और यहाँ उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज क्यों, सॉरी, यहाँ इंक्रीज, यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज, क्योंकि यहाँ वो क्या कर रहा है, कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा परचेज कर रहा है। भाई इसका लॉस करेगा तो इसका क्या करना पड़ेगा, उसे ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन करना पड़ेगा। समझ आया, देखो जिस भी गुड्स को वो जितना ज्यादा परचेज करता है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये आप यूटिलिटी में पढ़ चुके हो, यूटिलिटी में ये था ना, वाला कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, his additional utility and intensity of desire must be declined for this commodity। उस कमोडिटी से मिलने वाली जो इसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है, वो क्या हो चली जाएगी, डिक्लाइन। जितना ज्यादा कंज्यूम करेगा और जितनी ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या होगी, उसके लिए बढ़ेगी। तो इसके लिए बढ़ रही है, इसके लिए क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये हमारा इंडिफरेंस सेट। तो ये कॉम्बिनेशन बन गए, मतलब ईच कॉम्बिनेशन प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को उठा ले, हर कॉम्बिनेशन से उसे क्या मिलने वाला है,
सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन। अब इसको देखते हैं थ्रू द डायग्राम। OX एंड OY। OX एक्सिस पर आपने ले लिए एप्पल, क्या लिए यहाँ पर? एप्पल। एंड OY एक्सिस पर आपने क्या लिए? ऑरेंज। एप्पल 1 2 3 एंड 4। ऑरेंज इज 10 है तो 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 2 4 6 8 and 10. When a consumer purchase one apple, कम्युनिटी कितनी परचेज कर रहा है यहाँ पर? 10। नेक्स्ट में जब 2 करता है तो यहाँ कितनी है उसकी? 7। 3 पर कितनी है? 3 एप्पल हैं तो ऑरेंजेस कितने हैं? 5। और 4 पर कितना है? 4। ये क्या बन गया? आईसी कर्व। क्या बन गया? आईसी कर्व। When a consumer consume 10 units of orange, तो 1 units purchase of apples. When a consumer 2 units purchase of, किसकी purchase की है उसने? एप्पल की। तो sacrifice of oranges, कितना sacrifice कर दिया ऑरेंज का उसने यहाँ पर? ऑरेंज sacrifice कर दिए 3 एंड 3 यूनिट्स परचेज की हैं जब एप्पल की। तो यहाँ sacrifice कितने का हुआ है? यहाँ 5 है। और जब 4 का किया 4 पर 4 होगा। देखो यहाँ पर जैसे जैसे क्या करता जा रहा है, वो यूनिट्स को कंज्यूम करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी इंटेंशन ऑफ डिजायर क्या होती जा रही है? डिक्रीज। तो यहाँ पहले थ्री उसके बाद और करेगा तो इंटेंशन ऑफ डिजायर क्या हो जाएगी? उसकी डिक्रीज हो जाएगी। जब ये इंटेंशन ऑफ डिजायर क्या हो रही है? उसकी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज कंज्यूमर गिव मोर प्रेफरेंस ऑफ एप्पल। कंज्यूमर यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस किसको दे रहा है? एप्पल को। और ये हमने पढ़ा था, व्हेन अ कंज्यूमर गिव मोर प्रेफरेंस ऑफ वन गुड्स प्रोवाइड मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब कि वो क्या करता है? कंज्यूमर जितनी ज्यादा गुड्स को क्या करता है? वो प्रोवाइड, वो सॉरी प्रेफरेंस देता है, वो गुड्स उसे उतनी ज्यादा क्या प्रोवाइड करवाएगा? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे प्रोवाइड करवाएगा। तो ये आईसी है, आईसी की कॉम्बिनेशन बन गए ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी एंड डी। ईच कॉम्बिनेशन प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और हर लेवल के ऊपर क्या मिलने वाला है? उसे सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। और आईसी कर्व है वो कैसा कर्व है? कॉन्वेक्स। आईसी कर्व का शेप कैसा है? कॉन्वेक्स शेप का है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा इंडिफरेंस सेट। सेट क्या है? एक वो सेट होता है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, जो हमें हर लेवल पर क्या प्रोवाइड करवाते हैं? कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन। और इंडिफरेंस कर्व है, ये क्या है? आईसी कर्व। इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू, ये इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडिफरेंस सेट। Indifference curve is a graphical representations of indifference set। क्या होता है indifference curve? क्लियर हो गया? IC सेट की डेफिनेशन ये है। और IC कर्व क्या होगा? is a graphical representations of indifference set is called IC या indifference कर्व होगा। समझ आ गया सभी को? तो आज हमने क्या किया है? ओनली अजम्पशंस की हैं। इंडिफरेंस सेट क्या है और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे भी उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर बजट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका यूज होगा फॉर मेजर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फॉर मेजरिंग द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करने के लिए। क्लियर हो गया सभी को? स्टूडेंट्स, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स होती है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज मुझे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप मेरे से डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करवा सकते हैं।